तुम, मेरा मतलब है आप शिरडी से बाहर कब गए थे? साईं बाबा शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाते। तो फिर साईं बाबा मुझे धुलिया में कैसे मिले? मुझे कहीं पर जाने के लिए किसी गाड़ी घोड़े की जरूरत नहीं होती। मैं तो हर पल, हर जगह, हर तरफ होता हूँ। जब मेरे भक्त को मेरी जरूरत होती है, मैं उनके पास पहुंच जाता हूँ। अरे इसकी मीठी जबान पर मत जाइए साहब, ये लोगों को ऐसा ही बरगलाता है। राम राम राम, मीठी जबान और काला दिल। साहब जी आप पूछताछ शुरू कीजिए। हाँ पूछिए पूछिए। देख देख टांगा आया है हमारे लिए। चलो बच्चों बस। अच्छा सुनो, वहां पहुंचते ही सिपाही को वापस भेज देना। आप भी अगर साथ चलते तो। मैं कैसे आ सकता हूँ? मुझे तो साईं बाबा का फैसला करने के लिए शिरडी जाना है। साईं बाबा का फैसला आप करेंगे? क्यों? मजिस्ट्रेट हूँ। साईं बाबा तो न्यायाधीशों के न्यायाधीश हैं। देखो देर बहुत हो रही है और वैसे भी अंधेरा होने से पहले वहां पहुंच जाना चाहिए तुम लोगों को। और बच्चा लोग, वहां पहुंचकर ज्यादा शरारतें नहीं करना है। नहीं करेंगे पिताजी। पर हमें वहाँ आपकी बहुत याद आएगी। बच्चा, हमें भी बहुत याद आएगी। ओके जाओ। ओके बाली, आया साहब। यहाँ आओ। ये फकीर अंदर कैसा है? फकीर कहाँ है साहब? अरे सामने दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? नहीं साहब, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा साहब। मुझे ऐसा वहम क्यों हो जाता है? देखो बच्चों, ज्यादा शरारत मत करना। हाँ नानी तुम्हें देखकर बहुत खुश होगी। बच्चे लोग अब तक तो आधे रास्ते पहुंच गए होंगे। यकीन है तुम्हें? तुम अभी तक यहीं हो? मैं तो हर पल, हर जगह, हर तरफ होता हूँ। भगवान समझते हो अपने आप को? तुम्हें क्या दिखाई देता हूँ? एक पाखंडी। न्यायाधीश हो, बिना गवाह और सबूत के इस तरह का फैसला कैसे कर सकते हो? तुम यहां क्या करने आए हो? जहां मेरी जरूरत होती है मैं चला आता हूं। जादूगर हो? मैं नहीं, वो। अच्छा, तो इसी तरह की बातें करके लोगों को अपनी भूल भुलैया में फंसाते हो? मैं तो उन्हें रास्ता दिखाता हूं जो संसार की भूल भुलैयों में फंस जाते हैं। मैं तुम्हें भी रास्ता दिखाने आया हूं। तुम अपनी बीवी और बच्चों को वापस बुला लो। आज का दिन उनके लिए शुभ नहीं है। तुम्हें कैसे मालूम? मैं सब जानता हूं। जब तुम्हारे बाल बच्चों को पता चलेगा कि उन पर आने वाले संकट के बारे में तुम्हें मालूम था, फिर भी तुमने उनके बचाव के लिए कुछ नहीं किया, तो उनका विश्वास तुम पर से उठ जाएगा। एक एक
पल तुम्हारे बच्चों पर और तुम्हारी पत्नी पर भारी है। यस सर। आपने मुझे बुलाया सर। कोई समस्या है सर? वहां कोई है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? नहीं, वहां तो कोई नजर नहीं आ रहा सर। वो ठीक है, तुम अपने 2-4 साथियों को साथ लेकर जाओ और मेरे परिवार वालों को सही सलामत वापस लेकर आओ। अभी जाओ जल्दी। सर, होशियारी मत दिखाना, नहीं तो एक एक की गर्दन काट कर रख दूंगा। नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे पास जो कुछ है वो ले लो। मेरे बच्चों को छोड़ दो। खींच लो सारे जेवर, जल्दी। पुलिस, भागो। पिताजी, अरे अरे आजा आजा आजा। पिताजी। ओ, लो 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 आजा आजा। बेटा सब ठीक है ना? रास्ते में कुछ? कुछ नहीं हुआ पिताजी। इससे पहले कि वो बिलो हम पर कुल्हाड़ी चला दे, इंस्पेक्टर चाचा आ गए। मैं तो उन्हें रास्ता दिखाता हूँ जो संसार की भूल भुलैयों में फंस जाते हैं। तुम अपनी बीवी और बच्चों को वापस बुला लो। आज का दिन उनके लिए शुभ नहीं है। आप हमेशा चौकन्ने रहते हैं ना, इसी वजह से आज हम सब बचे हैं। जाओ बच्चों, खेलो, जाओ। कितना प्यार करते हैं आप हमें। आपका प्यार ही हमारा सुरक्षा कवच है। मजिस्ट्रेट साहब, आपको बिल्लो की खबर किसने दी? वो एक फकीर ने। एक फकीर ने? जिस दिन से आप साईं बाबा के पीछे पड़े हैं, तब से कुछ न कुछ अजीब घट रहा है। कभी सम्मन जल जाते हैं, कभी वारंट्स में आग लग जाती है, और कभी आपको ऐसे फकीर नजर आने लगते हैं जो आपको शुभ अशुभ सब जानते हैं। तुम कहना क्या चाहती हो? ये कहना चाहती हूँ कि कोई ईश्वरी शक्ति है जो बार बार आपको संकेत देकर कह रही है कि जो द्वारकामाई जाके आप करना चाहते हैं मत करिए। लेकिन मैं तो सिर्फ एक चोरी के केस की तहकीकात करने वहां जा रहा हूं, और उसमें साईं बाबा का नाम भी साथ में जुड़ा है। जानते हैं आप, शिरडी के लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, और एक भगवान की तहकीकात करेंगे आप? मैं मजबूर हूं।
सर। सुधा, सुधा मैं जा रहा हूं। रुकिए, मैं भी आ रही हूँ आपके साथ। क्या बात है, तुम भी कहीं बाहर जा रही हो? आपके साथ। मेरे साथ? मैं तो शिरडी जा रहा हूँ। मैं भी चल रही हूँ शिरडी। अरे बाबा, मैं वहाँ सरकारी काम से जा रहा हूँ। तो मैं साईं बाबा के दर्शन कर लूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस फकीर ने आपको संकट की खबर दी होगी वो साईं बाबा ही होंगे। हद हो गई है अंधविश्वास की। अरे वो शिरडी में रहने वाला साईं बाबा यहाँ धुलिया में कैसे आ जाएगा? वाह ऊपर वाले वाह, क्या जोड़ी बनाई है तूने। एक को पूरी श्रद्धा है मालिक पर और दूसरा मालिक को मानने को तैयार ही नहीं। वाह। खैर चलो आओ। बात ही हंसने जैसी है। जो मालिक इंसान को बनाता है, इंसान उसी मालिक को मानने से इनकार कर देता है। ऐसे इंसान को नास्तिक कहते हैं। मालिक पूरी कोशिश करता है नास्तिक को आस्तिक बनाने की। बार बार उसे अपने अस्तित्व से साक्षात्कार करवाता है, फिर भी इंसान नहीं मानता। क्या ये मूर्खता नहीं? हाँ? इससे हंसी नहीं आएगी हमें। जो इंसान ज्यादा पढ़ लिख जाता है वो तो अपने आप को ही मालिक समझने लग जाता है। अपनी बुद्धि, अपनी अकल उसे सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। लेकिन ये कोई अक्लमंदी नहीं। मालिक को चुनौती देना बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि जो मालिक ने बनाया है वो इंसान नहीं बना सकता। अरे क्या क्या नहीं बनाया है मालिक ने। जरा अपने आसपास देखो, फूल हैं छोटे छोटे, उससे भी बड़े, उससे बड़े रंग बिरंगे पंछी, अलग अलग शक्लें, अलग अलग आवाजें। पंछी हवा में उड़ते हैं, मछलियां बना दी जो पानी में जीती, जंगली जानवर बनाए, कितने रूप, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे और सबसे बढ़कर इंसान, जिस पर उसने बड़ी मेहनत की है और उसे सोचने का मंत्र दिया। और इंसान क्या सोचता है? मालिक है ही नहीं। उसका अस्तित्व तो कण कण में है, कण कण में। सबका मालिक एक। अरे क्या है मूर्खों? आप द्वारिकानाथ जी का साथ छोड़ दीजिए। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, आप इन मूर्खों की बातों का बुरा मत मानिए। अरे गधों, तुम कब सोच समझकर बोलना सीखोगे? सीख गए हैं वैद्य जी, इस वक्त सोच समझकर ही बोल रहे हैं। बधाई हो वैद्य जी, बधाई हो। आपके ये दोनों चंगू मंगू अब सोचने भी लगे हैं। वैद्य जी, आप द्वारकानाथ जी का साथ छोड़ दो, नहीं तो आप जेल जाओगे, जेल। फिर हमारा ख्याल कौन रखेगा? आप गिरफ्तार हो गए तो हमें खाना कौन देगा?
अरे मूर्खों, जब तुम्हें पता है कि तुम दोनों को खाना सिर्फ मैं ही खिलाऊंगा, फिर भी मुझे ही गिरफ्तार करवा रहे हो, हैं? नहीं नहीं नहीं, हम लोग गिरफ्तार नहीं करवा रहे हैं। ये तो द्वारकानाथ जी की चाल है। जी, आपके दोनों ये चंगू मंगू क्या बोल रहे हैं, आपने सुना? सही तो बोल रहे हैं वैद जी। द्वारिकानाथ जी शिरडी में जिस दारोगा को लेकर आए थे ना, वो वापस आ गया है। हाँ, उसके साथ में एक बड़ा अफसर भी है। अरे राम राम राम। बड़ा अफसर? हाँ, जैसे आपको तो कुछ मालूम ही नहीं है। अरे वो बड़ा अफसर सरकारी विश्राम गृह में विश्राम कर रहा है ना। अरे राम 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 राम। सरकारी विश्राम गृह? यानी इंस्पेक्टर साहब किसी बड़े सरकारी अफसर को अपने साथ लेकर आए हैं। वैद जी, दिमाग की कुछ घंटी बजी? घंटी? वैद जी, आपके दिमाग में क्या घंटी टंगी है? हमको पहले पता होता तो कभी कभी हम भी बजाते ना। टंग, टंग, टंग। अरे मूर्खों, ज्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, नहीं तो मैं ऐसा घंटा नाच करूंगा तुम्हारे खाने की और सोचने की शक्ति खत्म हो जाएगी। टन टनाटन, समझे मूर्ख कहीं के? वैद जी, मुझे लगता है ये इंस्पेक्टर साहब जरूर उस साईं बाबा को गिरफ्तार करने के लिए उस बड़े अफसर को अपने साथ लेकर आया है। राम 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 राम। वैद जी, हम जीत गए, हम जीत गए वैद जी, हम जीत गए। इंस्पेक्टर सर, अब तुम जाओ और थोड़ा आराम करो। शाम को हम तहकीकात के लिए जाएंगे। और सुनो, साईं बाबा को इस बात की खबर नहीं होनी चाहिए कि हम यहाँ आए हैं, नहीं तो वो फरार भी हो सकता है। जी सर। और यहाँ के फौजदार को बोल दो कि साईं बाबा पर नजर रखे। यस सर। फरार तो एक न एक दिन इस दुनिया से सभी को होना है। जो अपराधी हैं वो अपने इलाके के कानून से बचने के लिए फरार होते हैं, और भक्त भगवान की तलाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। और जब भगवान से मिलने की चाहत तेज हो जाती है तो उन्हें अपने आप भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। फिर मन में अहंकार की भावना नहीं रहती और मैं मालिक हूं, वो भावना भी मालिक के सामने फरार हो जाती है। सबका मालिक एक। अरे तुम कहां जा रही हो? साईं बाबा के दर्शन करने। ये कैसे हो सकता है? यही हो रहा है द्वारिकानाथ जी। हाँ, उस बड़े आदमी की बीवी साईं बाबा के दर्शन करने जा रही है, वो देखिए। अरे मूर्खों, पीछे हटो, मुझे देखने दो। राम राम राम। द्वारिकानाथ जी, तब तो वो बड़ा आदमी साईं को पकड़ने तो नहीं आया होगा, हैं? फिर किसको पकड़ने आया होगा? द्वारिकानाथ जी को। चुप करो नालायकों, मूर्खों। द्वारिकानाथ जी, आपको कहता हूँ कभी कभी तो मेरा दिल करता है इन दोनों को हवालात में बंद कर दूं। वहाँ हमारे साथ आप भी रहेंगे ना वैद जी? हवालात में? क्यों नहीं मेरे मूर्खों, वहाँ तुम दोनों को हवा देने के लिए और लात मारने के लिए, लात मारने के लिए।
लातों के भूत बातों से नहीं मानते हवालात में। अरे छोड़िए वैद्य जी इन मूर्खों को। हमें इस बात का पता लगाना होगा कि आखिर वो बड़ा सरकारी अफसर है कौन और उसकी पत्नी साईं बाबा के दर्शनों के लिए क्यों गई है। साईनाथ महाराज की साईनाथ महाराज की ईश्वर हम सब में वास करते हैं, जिसे हम अंतरात्मा की आवाज कहते हैं, वो ईश की आवाज होती है। हमारी अंतरात्मा हमें योग्य मार्ग का हमेशा दर्शन कराती है। इसलिए हर इंसान को अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। कभी कभी इंसान दुविधा में पड़ जाता है, क्योंकि जब उसके मन की आवाज उसकी अंतरात्मा की आवाज से टकराती है तो उसकी समझ में नहीं आता कि वो किसकी आवाज सुने। उस समय हमें अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि वो सच की आवाज है, ईश्वर की आवाज है। सबका मालिक एक। मेरी अंतर आत्मा की आवाज कहती है कि बाबा आप ईश्वरीय अवतार हैं। मैजिस्ट्रेट साहब आपके बारे में गलत सोच रहे हैं। तुम न्यायाधीश साहब की न्याय पद्धति से परेशान हो बेटी। महालसापति, न्यायाधीश साहब मेरी तहकीकात करने आए हैं, मुझे गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। आप तो सब जानते हैं साईं बाबा। इसीलिए तो मैंने तुम्हें डाकू लुटेरों से बचाया है। इन्हें क्षमा कर दीजिए साईं बाबा। क्षमा किस लिए? न्यायाधीश साहब ने कौन सा अपराध किया है?
वो तो अपना कर्तव्य निभाने आए हैं। कर्तव्य निभाना यानी मालिक की पूजा करना। जिस पर मालिक की कृपा होती है वही तो अपना कर्तव्य निभा पाते हैं। आप बहुत दयालु हैं साईं बाबा। मैं यहाँ सबको करुणा देने आया हूँ बेटी, सबका मार्गदर्शन करने आया हूँ। सुधा, क्या बात है? इतनी रात को यहाँ खड़ी हो? आप जिद क्यों कर रहे हैं? चोरी वाले मामले में साईं बाबा को क्यों ला रहे हैं? मत करिए ये तहकीकात। चलो सो जाओ। मेरी बात नहीं मानेंगे आप? देखो सुधा, अब सो जाओ। मैं कल तहकीकात के लिए उस साईं बाबा को इसी विश्राम गृह में बुलाने वाला हूं। मैं मजिस्ट्रेट हूं, मैं तो उससे मिलने के लिए द्वारका माई जाऊंगा नहीं। आओ चलो। न्यायाधीश साहब ने साईं बाबा को वहां विश्राम गृह में बुलाया है। अरे बाबा तो न्यायाधीशों के न्यायाधीश हैं। जो सबका न्याय करते हैं उनका न्याय करेंगे ये न्यायाधीश? नहीं, साईं बाबा उनके पास नहीं जाएंगे। अगर उन्हें साईं बाबा से मिलना ही है तो यहाँ द्वारिका माई में आकर ही मिले। मैं मजबूर हूँ साईं बाबा, हुक्म का ताबेदार हूँ। लेकिन साईं बाबा किसी के ताबेदार नहीं है। अब जाकर न्यायाधीश साहब को संदेश दीजिए। एक अदालत का न्यायाधीश संपूर्ण विश्व के अदालत के न्यायाधीश से मिलने आएगा या सारी दुनिया की अदालत के न्यायाधीश किसी अदालत के न्यायाधीश से मिलने जाएगा? क्या कहा उसने? वो इस संपूर्ण विश्व की अदालत का न्यायाधीश है? फौजदार। हाँ साहब। शिरडी में राज किसका है? कानून का या साईं बाबा का? अजी साहब, राज तो यहाँ साईं बाबा का ही चल रहा है। सत्य वचन द्वारिकानाथ जी, सत्य वचन। राम राम राम। यदि कानून का राज शिरडी में होता तो अब तक वो ढोंगी साईं न्यायाधीश के सामने खड़ा ना होता। साईं बाबा के बारे में बुरा बोलना उचित नहीं है। भाई साहब, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। राम 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 राम, कभी नहीं चाहेंगे। लेकिन भाई साहब, हम किसी का बुरा होते हुए देख भी तो नहीं सकते हैं। इस साईं बाबा ने हम सबको गुमराह करके रखा है। हाँ साहब, उसने वो नानावली जैसे, अरे क्या कहते हैं, हाँ, गुंडे पाल रखे हैं। नहीं साहब, नानावली गुंडा नहीं है। नहीं है। अरे चुप। देखा आपने न्यायाधीश साहब, आपका ये फौजदार भी उस साईं बाबा की तरफदारी कर रहा है। हाँ। क्षमा चाहता हूँ साहब, लेकिन साईं बाबा पर मेरी भी श्रद्धा है। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन
दिया साहब आपने। ये साईं बाबा अपनी आरती करवा रहा है। हाँ, वो ढोंगी साईं अपना महात्म्य बढ़ा रहा है। हैं? अरे गिने चुने लोगों को अपने यहाँ बुलाकर अपनी आरती उतरवाता है। साहेब वो पाखंडी है। पाखंडी? हाँ, अरे ढोंगी है, ढोंगी। ढोंगी है। सबका पाखंड और ढोंग खोल दूंगा मैं, इसीलिए शिरडी आया हूँ मैं। साईं बाबा की गिरफ्तारी का खूबसूरत नजारा नहीं देखना चाहेंगे आप वैद्य जी? क्यों नहीं द्वारिकानाथ जी, क्यों नहीं, चलिए। राम राम राम। चलो 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 धोंडू। ये सब क्या है महालसापति? हट जाओ रास्ते से। अरे द्वारिकानाथ जी, यदि ये लोग हट नहीं रहे हैं तो धकेल दो एक तरफ इनको। हाँ हाँ, आप दोनों धकेल दो। अरे चुप कर, चुप। ये सब आडंबर आप जैसे लोगों ने ही रचा के रखा है। खुद खंडोबा के मंदिर के पुजारी होकर साईं बाबा की आरती करते हो। हमें न्यायाधीश साहब से बात करनी है। न्यायाधीश साहब, साईं बाबा हमारे भगवान हैं। आप उनके दर्शन जरूर कीजिए। लेकिन बाबा का अपमान मत कीजिए। बाबा चोर नहीं है। चोर तो ये द्वारिकानाथ है। हाँ, चुप। हम बहस नहीं कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं कि आपस में झगड़ा मत करो। किसी की निंदा मत करो, हमेशा शांति बनाए रखो। अगर आप कुछ हासिल करना चाहते हैं तो मालिक की कृपा हासिल कीजिए। आहा, मालिक की कृपा हासिल करने की कोशिश करो। अरे देखो, तुम्हारा ये प्रवचन बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि हमारे मजिस्ट्रेट साहब को द्वारिका माई में जाना है। क्यों साहब? हम कहां साहब को रोक रहे हैं, और हम रोकने वाले होते भी हैं कौन? सब करने कराने वाले साईं नाथ हैं। ये द्वारका माई है कहाँ? यही तो है द्वारिका माई। तुम अपने बीवी और बच्चों को वापस बुला लो। आज का दिन उनके लिए शुभ नहीं है। साईनाथ, ये आपसे मिलने आए हैं। मुझसे मिलने के लिए बहुत बेचैन है न्यायाधीश साहब। साईं बाबा, ये मेरे पति हैं। मैं जानता हूं बेटी, हमारी पुरानी पहचान है। राम राम राम। साहब जी, देख रहे हैं उसकी चापलूसी? वो आपके साथ पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप उसे सजा न दें। तुम, मेरा मतलब है, आप शिरडी से बाहर कब गए थे? साईं बाबा शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाते। तो फिर साईं बाबा मुझे धुलिया में कैसे मिले? मुझे कहीं पर जाने के लिए किसी गाड़ी घोड़े की जरूरत नहीं होती। मैं तो हर पल, हर जगह, हर तरफ होता हूं। जब मेरे भक्त को मेरी जरूरत होती है, मैं उनके पास पहुंच जाता हूं। अरे इसकी मीठी जबान पर मत जाइए साहब।
ये लोगों को ऐसा ही बरगलाता है। राम राम राम, मीठी जबान और काला दिल। साहब जी, आप पूछताछ शुरू कीजिए। हाँ, पूछिए पूछिए। साईनाथ, न्यायाधीश साहब आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हाँ हाँ, मैंने कभी नहीं मना किया महालसापति। अरे महालसापति जी, बाबा ने इन्हें यहाँ बुलाया है, तभी तो वो यहाँ आए हैं। साईं बाबा, चिंता न करो बेटी, मैं न्यायाधीश साहब को अपना कर्म करने से कभी नहीं रोकूंगा। सवाल पूछिए। क्या नाम है आपका? लोग मुझे साईं बाबा कहते हैं। लोग कहते हैं ना, पर न्यायाधीश साहब, इसके माँ बाप ने इसका कोई ना कोई नाम तो जरूर रखा होगा। पूछिए इससे, पूछिए। हाँ, पूछिए। हमने तो साईं बाबा के माता पिता कभी नहीं देखे। बाबा तात्या की माँ को ही अपनी माँ मानते हैं। हाँ, बाईजा बाई को। आपके पिता का नाम? साईं ही होंगे। और माँ का नाम? साईं। राम 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 साहेब जी, ये साईं ढोंग रच रहा है। देखिए, आप ठीक तरह से जवाब दीजिए। हाँ, साईनाथ ठीक तरह से ही जवाब दे रहे हैं साहब। महालसापति, कानूनी काम में अड़ंगा लगाओगे ना तो सीधे अंदर जाओगे। मेरी छोड़ो, अपनी फिक्र करो द्वारिकानाथ जी। हो सकता है कानून को गुमराह करने के अपराध में आप ही अंदर जाएं। अच्छा है, अच्छा है। आपका धर्म? संत कबीर का धर्म इंसानियत। आपकी जाति? परवरदिगार। कैसे कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप बाबा को। देखो, तुम मुझे अपना काम करने दो। आपकी उम्र? लाखों बरस। झूठ झूठ बोल रहा है ये। अरे 16 साल का था जब ये यहाँ शिरडी में आया था। और अपने आप को लाखों बरस का बता रहा है। देखिए साहब जी, आपकी आंखों में धूल झोंक रहा है। वैद्य जी, इंसान जब देखने लगता है, जानने लगता है, तब से आकाश को देखता है। तो आकाश की उम्र क्या होगी? 1 साल, 4 साल, 16 साल। समुंदर के किनारे खेलने वाले बच्चे किनारे के पानी में हाथ डालकर शंख और सीपियां निकालते हैं। तो क्या समुंदर की गहराई 1-2 हाथ होती है? इंसान पेड़ पर चढ़ जाता है तो क्या उसकी ऊंचाई पेड़ जितनी हो जाती है वैद्य जी? ये साहब के सवाल का जवाब नहीं है साईं। साईं बाबा से ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए। हाँ, साईं बाबा ऐसे सवालों से परे हैं। साईं बाबा के जवाब संकेत कर रहे हैं कि साईनाथ की कोई सीमा नहीं है। वो आपको बता रहे हैं कि वो ईश्वरीय अवतार है। क्या आप शपथ लेकर कहेंगे कि जो कुछ भी आप बता रहे हैं या बताएंगे वो सच होगा और सच के सिवा कुछ नहीं होगा? मैं सच कहता हूं, सच बोलता हूं, सच के अलावा कुछ नहीं कहता। और मैं सच की राह पर चलता हूं क्योंकि सच ही ईश्वर है। सच ही हमें मालिक के करीब ले जाता है। जिस चोर को चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया, आप उसे जानते हैं? जानता हूं। समझिए साईं, पकड़ा गया। सत्यवचन द्वारिकानाथ जी सबसे बड़ा चोर है। लेकिन मैं तो सबको जानता हूं, उस चोर को भी, आपको भी। सभी तो मेरे अपने हैं। जो सच्चाई की राह पर चलते हैं वो भी, जो सच्चाई की राह से भटक जाते हैं वो भी। मैं तो यहाँ सबको करुणा देने आया हूँ, सबका मार्गदर्शन करने आया हूँ। लेकिन वो चोर कहता है कि वो आपका भक्त है।
सभी मेरे भक्त हैं, महालसापति भी, द्वारिकानाथ भी, आपकी पत्नी भी, आप भी। वरना आप मुझसे मिलने द्वारिका माई में क्यों आते? क्या आपने उस चोर को हीरे जवाहरात दिए थे? मैं इस पृथ्वी पर सबको कुछ ना कुछ देने आया हूं। मैंने आपको मान, सम्मान, ओहदा दिया है। इस समय आपकी जेब में 100 रुपए 12 आने हैं, वो भी मैंने ही आपको दिए हैं। एकदम सही, पूरे 100 रुपए और 12 आने। लेकिन इस बात का साईं बाबा को कैसे पता चला? क्योंकि ये दुनिया मैंने ही बनाई है। मैं हर किसी की आत्मा में निवास करता हूं, हर किसी के दिल में झांक सकता हूं। आप कहते हैं कि आपने उस चोर को हीरे जवाहरात दिए थे, लेकिन आपके पास वो हीरे जवाहरात कहां से आए? अरे चोरी की होगी, और कहां से आएगा मजिस्ट्रेट साहब? द्वारिकानाथ, चुप चुप। सब कुछ मेरा है, और जो मेरा है वो मेरे ही पास होगा ना। जैसे तुम भी मेरे हो और द्वारिकानाथ भी मेरा है। द्वारिकानाथ भी मेरा है? ये आपको भूल भुलैयों में उलझा रहा है मजिस्ट्रेट साहब, आप उलझना मत। तुम उलझने वाले नहीं हो बेटे, अपने दिल में झांको, सच्चाई जान जाओगे। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा, साई साई बोल। सुख धाम धन धाम, साई राम साई श्याम, गुण धाम यश धाम, साई राम साई श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे प्रणाम, साई बाबा तुझे आप महान योगी हैं साईं बाबा, ईश्वरीय अवतार है। आपके बार बार संकेत करने पर भी मैं आपको पहचान नहीं पाया, क्षमा कीजिएगा मुझे। पर अनजाने में अगर मुझसे आपका अपमान हो गया हो या आपको मैंने कोई तकलीफ दी हो तो मैं आपका अपराधी हूं। आप जो भी सजा देंगे मैं भुगतने को तैयार हूं।
द्वारिकानाथ जी, अपनी ये चाल भी ठुस हो गई। आप न्यायाधीश हैं जोशी साहब। आप विवेक बुद्धि से न्याय करते हैं। न्याय प्रदान करते समय आप कमल के फूल की तरह निर्लिप्त रहते हैं। पानी में रहकर भी पानी से अलग। अपने आप पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ने देते। निष्पक्ष होकर न्याय दान करते हैं। न्याय प्रणाली को आप जैसे न्यायी लोगों की जरूरत है। मैं यहां दुखियों को, पीड़ितों को, शोषितों को करुणा देने आया हूं, पर आप दीन, गरीब, अन्यायग्रस्त लोगों को न्याय दीजिए। लोगों की दुआएं आपको लगेंगी। सबका मालिक एक। साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की, साईनाथ की। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। कैसे कैसे तुम दोनों ने साईं बाबा जैसे अवतारी पुरुष का संबंध उस चोर के साथ जोड़ दिया? बताइए मुझे। वो चोर झूठ बोल रहा है साहब कि उसे साईं बाबा ने हीरे जवाहरात दिए थे। वो चोर तो यहाँ शिरडी में कभी आया ही नहीं और ना ही कभी इतनी बड़ी चोरी यहाँ हुई है। आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे इंस्पेक्टर? जी मुझे तो द्वारिकानाथ जी ने बताया है कि चोरी साईं बाबा ने करवाई है। और तुमने यकीन कर लिया बिना किसी सबूत के? मुझे तो द्वारकानाथ जी खुद ढोंगी और पाखंडी लगते हैं। वो साईं बाबा से ईर्ष्या करते हैं, इसीलिए तो साईं बाबा पर झूठा इल्जाम लगाया है उन्होंने। भाई साहब बात ठीक कह रही हैं साहब जी। फौजदार। यस सर। ये द्वारकानाथ को हिरासत में ले लो। हाँ साहब। और धुलिया में आके मुझे रिपोर्ट करो। हाँ साहब। किसी एक को बार बार गुमराह किया जा सकता है, सबको नहीं। बार बार असत्य बोलकर लोगों को उसे सत्य मनवाया जा सकता है, लेकिन असत्य कभी सत्य नहीं होगा, कभी नहीं। क्योंकि असत्य सत्य पर कभी जीत नहीं सकता, जीत हासिल कर ही नहीं सकता। सबका मालिक एक। अरे फौजदार साहब, आप यहाँ? आप मेरे साथ चलिए द्वारिकानाथ जी, आपको मजिस्ट्रेट साहब ने बुलाया है। देख लिया वैद जी, आखिर मजिस्ट्रेट साहब को भी अपनी गलती का अनुभव हो ही गया। हाँ, इसीलिए उन्होंने मुझे आपको हिरासत में लेने का हुक्म दिया है। राम 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 राम। हिरासत में? खंबे की तरह खड़े क्या हो, चलो। अरे क्या कर रहे हो? अरे मत ले जाइए इन्हें। अरे ये क्या कर रहे हैं? अरे गांव वालों देखो। अरे मत ले जाओ, मत ले जाओ। अरे राम राम। अरे सत्यानाश हो जाए तुम्हारा। अरे द्वारकानाथ जी, अब न्यायाधीश आपकी बड़ी श्रद्धा से आरती करेंगे, जूतों से और लातों से। अरे मूर्खों, अब मैं तुम दोनों की जूतों और लातों से पूजा करता हूँ। अरे रुको, अरे कहाँ भाग रहे हो? रुको। द्वारकानाथ, हाय द्वारकानाथ, हाय द्वारकानाथ, द्वारकानाथ, हाय द्वारकानाथ। अरे द्वारकानाथ की दुकान खोल लगा।
हाय हाय द्वारकानाथ, अरे मालसापति जी। क्यों भाई द्वारिकानाथ जी, कैसा लग रहा है? आपको तहकीकात के लिए थाने ले जाया जा रहा है ना? हमारे साईं बाबा के खिलाफ साजिश करते हो? हाँ, अब भुगतो अपने कर्मों का फल फल। याद है उस दिन इसी रास्ते से न्यायाधीश को द्वारिका माई ले जा रहे थे? हाँ, हाँ, अब इसी रास्ते से पुलिस थाने जा रहे हो। अब भी वक्त है, साईं बाबा की शरण में आ जाओ, सारे संकट टल जाएंगे। हट। फौजदार साहब, फौजदार साहब, मुझे मेरा अपराध तो बताइए, आखिर मैंने किया क्या है? क्या किया है तुमने? कानून को गुमराह किया है तुमने। साईं बाबा जैसे साधु पर कीचड़ उछाला है तुमने। ये आप ठीक नहीं कह रहे हैं। मैं न्यायाधीश साहब से मिलना चाहता हूँ। न्यायाधीश साहब और इंस्पेक्टर साहब तो धुलिया चले गए हैं। अब मैं तुम्हारी तहकीकात करूंगा और जब तक फैसला नहीं हो जाता तुम्हें इसी हवालात में बंद रहना होगा। देखता हूँ फौजदार, तुम कितने दिनों तक द्वारिका नाथ को इस जेल में बंद करके रख सकते हो, देखता हूँ। ये संसार दुख, दर्द, पीड़ा, वेदना से भरा है। इसलिए हर कोई सुख की खोज में निकलता है, परंतु माया, मोह, लोभ के चक्रव्यूह में फंस जाता है। दुख तो अंत तक इंसान का पीछा करते हैं और इंसान उन पर विजय पाने की लगातार कोशिश करता रहता है और उस कोशिश में वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भूल जाता है। इंसान अपनी हार मानना नहीं चाहता और सुखी होने का नाटक करता है। लेकिन क्यों? हम सच्चाई से दूर क्यों भागते हैं? हम ये क्यों नहीं समझते कि दर्द और दुख कुछ नहीं है? जो है वो है सुख न प्राप्त होने का दुख। धन, दौलत, जमीन, जायदाद को मात्रा में तौला जाता है, लेकिन क्या यही इंसान के जीवन का उद्देश्य है? नहीं, उद्देश्य है मालिक को पाना, उस मालिक की भक्ति। उस मालिक का हर पल स्मरण करोगे तभी वेदना कम होगी, तभी दुख कम होंगे। संसार के दुखों से मुक्ति पाना है तो मेरी कथाएं सुनो। सुख और संतोष को पाने का यही एक सरल उपाय है। सिर्फ साईं साईं बोलने से ही पाप, ताप, शाप नष्ट हो जाएंगे। सबका मालिक एक। इसीलिए तो हम सभी कहते हैं साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। हे साईं नाथ तेरे आने से, हे साईं नाथ तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम साईं श्याम दुख भंजन तेरु नाम। सुख धाम धन धाम साईं राम साईं श्याम। गुण धाम यश धाम साईं राम साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा तुझे प्रणाम।
मैं धनजी सेठ का मुनीम हूँ। जी कहिए। 24 घंटे हो गए। हमारे सेठ जी को आपकी जमीन जायदाद के साथ राजेंद्र साइकिल्स भी 1,25,000 की नीलामी में खरीदी है। ये मकान भी उस जायदाद में शामिल है। आप तो जानती है ना। सिर्फ 1 दिन की मोहलत दी है आपको हमारे सेठ जी ने। कल ये मकान खाली होना चाहिए, वरना धक्के मार मार के माँ, वो नहीं आए। तुमने कहा था श्याम सुंदर जी 4 दिन बाद आ जाएंगे, पर वो नहीं आए। आएंगे बेटी, वो जरूर आएंगे। तुम हिम्मत मत हारो। मैं हिम्मत हार चुकी हूँ माँ। तुम्हारे कहने पर मैंने मेरे पति का, रामलाल जी का और मनीषा भाभी का दिल दुखाया है, सिर्फ तुम्हारे कहने पर। निर्मला, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा। नहीं, अब जिंदगी में अशांति ही अशांति होगी। ऐसी अशुभ बातें नहीं करते। माँ, जो हो रहा है वो भी तो अशुभ ही हो रहा है। आपके कहने पर मैं रामलाल जी की धन दौलत और जायदाद की मालकिन तो बन गई, लेकिन सुख ने मुझसे मुंह मोड़ लिया। जो मेरा था, मेरा पति, वो मुझे छोड़ के चला गया। अब इस धन दौलत का क्या करे माँ, क्या करे? निर्मला, निर्मला क्या हुआ? निर्मला, निर्मला क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ? निर्मला, निर्मला, निर्मला। माँ, मैं कहाँ हूँ? अस्पताल में। मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। रुको माँ, आप मुझे अस्पताल क्यों लाई? तुम घर में बेहोश होकर गिर गई थी, इसलिए मैं डर गई। क्योंकि क्या? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ? माँ, मेरा पेट खाली खाली क्यों है? मेरा बच्चा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, माँ, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। माया, मोह और अहंकार के अधीन होकर जब इंसान अपना विवेक खो बैठता है तो उसकी झोली में सुख कम और दुख ज्यादा पड़ते हैं। मोह माया के कारण उसे सुख का आभास होता है, परंतु वो वास्तविकता भूल जाता है। जब उसे वास्तव का अनुभव होता है
तब उसे पता चलता है कि उसने कितना खोया है। मैं अपने भक्तों को अधोपतन से रोकता हूं, उनके अहंकार का विनाश करके उन्हें माया मोह के अधीन होने से रोकता हूं। जो अनन्य भाव से मेरी शरण में आता है, उन्हें मैं पापों से मुक्ति दिलाता हूं। सबका मालिक एक। निर्मला, क्यों तुम अपने आप को तकलीफ दे रही हो? इंसान का मन ऐसा है कि हर भावना को, खुशी हो या गम, जल्दी महसूस करता है। उसे क्रोध भी आता है, प्यार भी। किसी का दुख देखकर वो भी दुखी हो जाता है और किसी की खुशी देखकर वो खुश भी हो जाता है। उसकी सद सद विवेक बुद्धि हमेशा जागृत रहती है और इसलिए इंसान मन ही मन अपने आप से झगड़ता रहता है। और जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो उसे तकलीफ भी होती है, पछतावा भी होता है। निर्मला बेटी, मैं चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो सके तो राजेंद्र साइकिल्स की पूरी मालकिन हो जाए। तुम फिक्र मत करो माँ, शादी के बाद वही होगा जो तुम चाहोगी। बंटवारे का मतलब है आधा हिस्सा। मुझे राजेंद्र साइकिल्स पूरी की पूरी तुम्हारे नाम पर चाहिए। अरे, ऐसे क्या देख रही हो मुझे? कौन है आप? निर्मला। और यहाँ मेरे घर में क्या कर रही हैं? बेटी, मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तो रामलाल का सुख चैन छीन कर मेरी बेटी की झोली में डालना चाहती हूँ। देविका, बेचारी निर्मला पे तो रहम करो, उसे ये उल्टी सीधी बातें सिखाना बंद कर दो। राजेंद्र साइकिल ही क्या, इस घर की, भाई साहब के घर की, उनकी सारी संपत्ति की मालकिन भी आपकी बेटी है। कहाँ जा रही हो? अपने पति के पास। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? पहचाना? ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है बेटी? मुझे पहचानो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ। तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? माँ का दूसरा नाम ममता है। माँ अपने बच्चे को प्यार देकर दूसरों को प्यार देना सिखाती है। तुमने तो मुझे नफरत करना सिखाया है। ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ? माँ तो निस्वार्थ होती है और निस्वार्थ होना सिखाती है। तुमने तो मुझे स्वार्थी होने की शिक्षा दी है। तुम मेरी माँ कैसे हो सकती हो? नहीं नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो। नहीं हो तुम मेरी माँ। तुम मेरी माँ हो ही नहीं सकती। नहीं हो सकती तुम मेरी माँ। माँ, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ माँ, मुझे
मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अपने होश में नहीं थी माँ, मैं अपने आपे में नहीं थी। मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया, मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, पर मुझे छोड़ के मत जाओ, मत जाओ छोड़ के। माँ, इंसान के लिए पाप जब उसके सामने आते हैं तो इंसान डर जाता है। वो अपने किए गए पापों का परिणाम भुगतना नहीं चाहता और इल्जाम दूसरों पर लगा देता है। पाप करने के लिए कहने वाला भी उतना ही अपराधी है जितना पाप करने वाला। दोनों मालिक के गुनहगार हैं। किसी दूसरे पर इल्जाम लगाकर पापों से मुक्ति नहीं मिलती, उसके लिए प्रायश्चित करना जरूरी होता है। ये ले, आज मैंने तेरी पसंद का खाना बनाया है, खा ले। क्या हुआ? श्याम सुंदर जी क्या खाते होंगे? खाते भी होंगे या पैसे भी तो नहीं है उनके पास। मैं उनकी पत्नी हूं, मैं यहां मजे से खा पी रही हूं और वो पति को सुख देना हर पत्नी का कर्तव्य होता है। मैं ये सुख दे रही हूं उन्हें। मैं बहुत बुरी हूं माँ, मैं बहुत बुरी हूं। मैंने दो हंसते खेलते परिवारों को उजाड़ दिया। भगवान शायद इस बात के लिए मुझे कभी माफ नहीं करेगा माँ, कभी नहीं। भगवान का अपना कानून है, कर्म करो और उसका फल भुगतो। अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। भगवान की सरकार बड़ी दयालु है। इंसान को जब कभी अपने किए पर पछतावा होता है तो उनकी सरकार इंसान को माफ भी कर देती है। भगवान ना तो पक्षपात करते हैं ना ही किसी से ईर्ष्या। जो उनके भक्त नहीं हैं उनके लिए कोई कटुता नहीं होती भगवान के दिल में, और ना ही अपनी भक्ति करने वालों के लिए कोई अलग व्यवहार होता है। भगवान सबके हैं, सबके लिए हैं। जो लोग भगवान से नाराज हैं या उन पर क्रोध करते हैं उन्हें भगवान की लीला का पता ही नहीं है। उन्हें दोष अपने आप को देना चाहिए, अपने कर्मों को देना चाहिए, भगवान को नहीं। सबका मालिक एक। देखिए निर्मला जी, रामलाल भाई साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं और मनीषा भाभी परजाई है। उन दोनों ने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि शायद अगर मेरे कोई बड़े भाई
या फिर मेरे पिता होते ना तो वो भी इतना नहीं करते। निर्मला, भाई साहब और परजाई जी के लिए तुम्हारे मन में इतना आदर सम्मान है, ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तुम बहुत महान हो, बहुत महान हो निर्मला। निर्मला बेटी, निर्मला। हाँ? माँ, क्या हुआ? श्याम सुंदर जी आ गए? कहाँ हैं वो? श्याम सुंदर जी नहीं, वो साइकिलें वापस आ गईं, जो हमने पिछले हफ्ते भेजी थी। हम सोच रहे थे कि इस बार तो पैसे आएंगे, लेकिन इस बार भी साइकिलें नहीं बिकी। और अगर इसी तरह चलता रहा तो राजेंद्र साइकिल्स का नाम बदनाम हो जाएगा। इस बदनामी के पीछे कौन है माँ? हम ही तो हैं। धनजी सेठ 3 बार आकर गए हैं। पता है। कुंदन लाल जी भी कह रहे थे कि उनके पैसे हम कब लौटाएंगे। यहाँ काम करने वालों को भी 2 महीने से तनख्वाह नहीं दे पाए हम। कुछ दिन और इसी तरह चलता रहा तो राजेंद्र साइकिल्स की नीलामी करनी पड़ेगी। माँ, चल, कपड़ से हमने राजेंद्र साइकिल्स और रामलाल जी की सारी धन दौलत अपने नाम कर ली। नतीजा क्या हुआ? दुर्योधन की तरह हम भी सब कुछ हार गए। उसने अपना राजपाट, अपने भाई बंधु और अपने सारे रिश्तेदार खो दिए। और मैंने तो अपने पति को ही खो दिया। सुख, चैन, मन की शांति, सब कुछ खो दिया। निर्मला, होश में आओ। निर्मला, होश में आओ। माँ, मैं होश में हूँ। इस वक्त मैं होश में हूँ। उस वक्त मैं होश में नहीं थी जब तुम्हारे बहकावे में आकर मैंने रामलाल जी को धोखा दिया। पिताजी सच ही कहते थे, हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, असत्य का कभी नहीं। सत्य के साथ ही सुख चैन रहता है, सत्य के साथ ही शांति रहती है और सत्य के साथ ही संपत्ति रहती है। असत्य के साथ सिवाय भ्रम के, वहम के और कुछ नहीं रहता। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जहां सत्य है वहां सुख, चैन, शांति है। जो सत्य छिपाता है वो अपने मन की शांति खो बैठता है। जो सत्य से दूर भागते हैं वो कामयाबी से दूर भागते हैं। जो सत्य को स्वीकार नहीं करता उसे जिंदगी में नाकामयाबी का सामना करना पड़ता है। इसलिए सदा सत्य की राह पर चलो, सत्य का साथ दो और सत्य ही बोलो। सबका मालिक एक। 80,001
80,000 दो। अगर तुम मनीषा भाभी को 200 रुपए दे देती ना, तो आज श्याम सुंदर जी हमारे साथ होते और राजेंद्र साइकिल्स की नीलामी नहीं हो रही होती। मुझे माफ कर दे, माफ कर दे बेटी। 1,25,000 दो। 1,25,000 तीन। सब खत्म हो गया। 1,25,000 में राजेंद्र साइकिल्स और सारी जमीन जायदाद हमारे हाथ से निकल गई। सबके पैसे देने के बाद हमारे हाथ में एक आना भी नहीं बचेगा, एक आना भी नहीं। माँ, जब रामलाल भाई साहब और श्याम सुंदर जी आएंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? मैं धनजी सेठ का मुनीम हूँ। जी कहिए। 24 घंटे हो गए, हमारे सेठ जी को आपकी जमीन जायदाद के साथ राजेंद्र साइकिल्स भी 1,25,000 की नीलामी में खरीदी है। ये मकान भी उस जायदाद में शामिल है। आप तो जानती है ना, सिर्फ एक दिन की मोहलत दी है आपको हमारे सेठ जी ने। कल ये मकान खाली होना चाहिए, वरना धक्के मार मार के बुजुर्ग सच कहते हैं, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। अब ऊपर वाले का न्याय शुरू हो गया है। अब हमारे लिए एक एक करके सब दरवाजे बंद हो जाएंगे। इंसान के लिए दरवाजा बंद कर सकता है, लेकिन मालिक का दरवाजा कभी किसी के लिए बंद नहीं होता। वो कभी किसी को नहीं ठुकराता है। वो दयालु है। लेकिन इंसान बुरे कर्म करता है तो उसे भी दुख होता है, और वो बुरे कर्म करने वालों को उसके कर्मों का बुरा ही फल देता है। लेकिन इंसान को पछतावा हो जाए तो वो उसे माफ भी कर देता है। माफी देने वाला वो एक ही है। माफी मांगनी है तो उसी से मांग लो। किसी के दरवाजे पर दस्तक देनी है तो उसी के दरवाजे पर दस्तक दो। कोई अभिलाषा करनी हो तो मालिक की कृपा की अभिलाषा करो। कुछ पाना चाहते हो तो मालिक को पाओ, कल्याण होगा। मालिक की शरण में जाओ, उद्धार होगा। सबका मालिक एक।